आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो आज आपको इस वीडियो में दोस्तों साइंस से संबंधित टॉप 100 प्रश्न मिलने वाले हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, रुधिर या रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि रुधिर या रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? हीमेटोलॉजी कहलाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों ये साइंस के प्रश्न आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मदद देने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आप रेलवे ग्रुप डी की आपको पता होगा अभी वैकेंसी आई है 58,000 प्लस हैं दोस्तों। उनमें दोस्तों साइंस बहुत पूछी जाती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें दोस्तों साइंस कम से कम दोस्तों 10-15 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि मनुष्य में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लसकाड़ू, जिसे दोस्तों लिम्फोसाइट बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा सफ़ेद रक्त कोशिका कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी सफ़ेद रक्त कोशिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोनोसाइट है जो दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी यानी दोस्तों सफ़ेद, जैसे दोस्तों आपको पता होगा WBC बोलते हैं। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए इनका जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटा सफ़ेद रक्त कोशिका कौन सी है। अब आपको बताना दोस्तों मानव शरीर में सबसे छोटी रक्त कोशिका जो दोस्तों सफ़ेद WBC। तो आपका राइट आंसर होगा लिम्फोसाइट। कौन सी है दोस्तों? लिम्फोसाइट। आपका अगला प्रश्न है, प्लेटलेट का अन्य नाम क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है प्लेटलेट का अन्य नाम। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है दोस्तों? थ्रोम्बोसाइट। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं। यानी दोस्तों आपको बताना कि मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मानव शरीर में 4 रक्त समूह होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक होता है आपका A, B और AB और दोस्तों O। आपको पता होगा दोस्तों O होता है वो सर्वदाता होता है। कौन सा ग्रुप होता है दोस्तों? सर्वदाता। और AB होता है दोस्तों सर्वग्राही होता है। और आपको दोस्तों कमेंट में ये बताना है जो मतलब मानव शरीर में जो रक्त समूह है इसकी खोज किसने की थी, ये आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है। आपका अगला प्रश्न है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यकृत में। कहाँ पर होता है? यकृत में, जिसे दोस्तों आपको पता होगा लीवर भी बोलते हैं। और दोस्तों इसमें आपको पता होगा पित्ताशय होता है, उसमें पित्तरस बनता है। और दोस्तों ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपका अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यानी दोस्तों आपको बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो वह दोस्तों आपकी लीवर, जिसे यकृत भी बोलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो मनुष्य के शरीर का तापक्रम होता है उसे कौन नियंत्रण करता है। तो आपका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। आपका अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 120 से 80 तक दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। आपका अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण कौन करता है। यानी दोस्तों रक्त में अगर दोस्तों ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा होगी तो उसे दोस्तों इंसुलिन है वो नियंत्रण करेगा। आपका अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा हाइपरटेंशन। दोस्तों हाइपरटेंशन कहते हैं उच्च रक्तचाप है। दोस्तों आपको पता होगा जो BP हाई हो जाता है इसे दोस्तों हाइपरटेंशन कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, फेफड़ा किस आकार का होता है। यानी दोस्तों आपको बताना कि फेफड़ा किस आकार का होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों शंकु। यानी
आपका अगला प्रश्न है, हार्मोन शब्द किसने दिया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो हार्मोन शब्द है वो किसने दिया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बेलिस एवं स्टारलिंग ने दोस्तों जो हार्मोन शब्द है वो दिया था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी मिश्र धातु है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों स्टील। जो स्टील है वो दोस्तों एक मिश्र धातु है। आपका अगला प्रश्न है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को क्या कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो हृदय से पूरे शरीर में रक्त को फैलाने का कार्य कौन करता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों धमनियाँ जो पूरे शरीर में खून फैलाने का कार्य करती हैं। आपका अगला प्रश्न है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। यानी दोस्तों आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि जब नेत्रदान होता है तो आँख का कौन सा भाग दोस्तों जो मतलब दान में दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कॉर्निया। क्या दान दिया जाता है दोस्तों, कॉर्निया दान दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कान का सुनने के अलावा मुख्य कार्य क्या होता है। यानी दोस्तों कान है आपने सुना होगा केवल सुनने का कार्य करते हैं और इसके अलावा इनका और क्या कार्य होता है। तो दोस्तों इनका कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों एनामिल। क्या है दोस्तों, एनामिल जो मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है। आपका अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है। यहाँ दोस्तों आपको बताएं जो पीयूष ग्रंथि है वो कहाँ पर होती है। तो आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, जिसे दोस्तों आपको पता होगा मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रक्तदाब नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। यहाँ दोस्तों आपको बताना जो रक्तदाब होता है उससे कौन सी ग्रंथि है जो कंट्रोल या नियंत्रण करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि या अधिक वृक्क ग्रंथि। जो दोस्तों इन दोनों का कार्य होता है रक्तदाब को कंट्रोल करना। आपका अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में मस्तिष्क के चारों ओर कितनी हड्डियां होती हैं। यानी दोस्तों आपको बताना जो मानव खोपड़ी होती है उसमें मस्तिष्क के चारों ओर कितनी हड्डियां होती हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 8। आपका अगला प्रश्न है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। यानी दोस्तों आपको बताना कि जो त्वचा की ऊपरी सतह उसे क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एपिडर्मिस। और दोस्तों आपको पता होगा त्वचा की मुख्यतः 3 परतें होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों एड्रेनल हार्मोन है दोस्तों उत्तेजना के समय ज़्यादातर उत्सर्जित होता है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की सबसे कम पुनर्द्रवन की क्षमता होती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मस्तिष्क की। आपका अगला प्रश्न है, ब्लड रक्त कैंसर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ल्यूकेमिया। दोस्तों जो होता है आपका ब्लड कैंसर।
आपका अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य किसका होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों किडनी, जिसे दोस्तों गुर्दा भी बोलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हृदय के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि हृदय के कार्य को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ईसीजी, जिसे दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो शरीर का संतुलन बनाने में कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सेरिब्लम। कौन सा है दोस्तों, सेरिब्लम। आपका अगला प्रश्न है, एक वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र क्या होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि एक वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 2123 होता है। क्या दोस्तों, दंत सूत्र। आपका अगला प्रश्न है, अवटु ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। यानी दोस्तों आपको बताना जो अवटु ग्रंथि है उससे निकलने वाला हार्मोन कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा थायरिकिन। कौन सा दोस्तों, थायरिकिन है जो अवटु ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है। आपका अगला प्रश्न है, मानव के पेट में किस अम्ल उपस्थित होता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो मनुष्य का पेट होता है इसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे दोस्तों HCl भी बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जो सबसे खतरनाक वो अम्ल होता है, एक तरह से दोस्तों तेजाब से भी खतरनाक होता है ये। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य का निर्धारण किसके क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुरुष, यानी पुरुष के क्रोमोसोम्स के आधार पर होता है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त के कितने प्रकार पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 2। एक होता है दोस्तों प्लाज्मा और रुधिराणु। कितने दोस्तों, 2 प्रकार पाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रक्त के कितने भाग में प्लाज्मा होता है। यानी दोस्तों वो आपको बताना जो रक्त होता है उसका कितना भाग जो प्लाज्मा का होता है। तो आपका राइट आंसर होगा 55 से 60% भाग दोस्तों प्लाज्मा होता है। आपका अगला प्रश्न है, रुधिराणु को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों रुधिराणु होता है उसके कितने भागों में बांटा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें दोस्तों RBC बोलते हैं, और श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें दोस्तों WBC भी बोला जाता है। और दोस्तों होती हैं आपकी ब्लड प्लेट्स। और आपको पता होगा जो दोस्तों RBC होती हैं उनका जीवन काल मात्र 120 दिन होता है। और दोस्तों मैंने आपको WBC का बता दिया था 1 से 4 दिन होता है इनका। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी से होने वाला कौन सा रोग है। तो आपका राइट आंसर होगा रक्त का थक्का ना जमना। है दोस्तों विटामिन के सहायक होता है, इससे दोस्तों आपका जो रक्त होता है उसका थक्का नहीं जमने देता है। आपका अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। यानी दोस्तों वो आपको बताना है जो ऑक्सीजन में परिवहन होगा वो किसके द्वारा होगा।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन के कारण। और दोस्तों आपको पता होगा जो हीमोग्लोबिन होती है इसके कारण ही मनुष्य के रक्त का जो लाल रंग होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी दोस्तों आपको एग्जाम के जरियों से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।